दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर दिन में सिर्फ 2 से 3 घंटे ही सोना पड़े और फिर भी आप सुपर एनर्जेटिक और इंटेलिजेंट बन जाओ? हाँ, ऐसा पॉसिबल है। कहते हैं पॉलीफेजिक स्लीप से। ये एक ऐसा नींद का पैटर्न है जिसमें लोग दिन में अलग अलग छोटी छोटी नींद लेते हैं, ना कि एक ही लंबी नींद जैसे हम सब लेते हैं। मतलब रात भर 8 घंटे सोने की जगह आप 20 से 30 मिनट की पावर नैप्स ले लो कई बार दिन भर में और काम पे लग जाओ। सुनने में अजीब लग रहा होगा, पर इसके पीछे साइंस भी है और बहुत सी इंटरेस्टिंग कहानियां भी। सबसे पहले समझते हैं नॉर्मल स्लीप साइकिल क्या होता है। हम सब जनरली मोनोफेजिक स्लीपर्स होते हैं, मतलब दिन भर जागते हैं, फिर रात को एक ही स्ट्रेच में 7 से 9 घंटे की नींद लेते हैं। इससे हमारी बॉडी रिपेयर होती है, दिमाग डिटॉक्स होता है और हम फ्रेश फील करते हैं। लेकिन दोस्तों, पूरा वर्ल्ड हमेशा से ऐसा नहीं था। कई कल्चर्स में लोग ट्रेडिशनली पॉलीफेजिक स्लीपर्स रहे हैं। जैसे स्पेन में सिएस्टा कल्चर है, जहाँ दोपहर को सब कुछ बंद हो जाता है ताकि लोग 1 से 2 घंटे की नींद ले सकें। चाइना, इटली और ग्रीस में भी कुछ ऐसा ही ट्रेंड है। पर पॉलीफेजिक स्लीप का मॉडर्न वर्जन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। कुछ लोग तो बस दिन भर में 2 या 3 घंटे ही सोते हैं, छोटी छोटी नैप्स लेकर। इनका मानना है कि अगर आप सही तरह से पावर नैप्स शेड्यूल कर लो तो आपका बॉडी रेम स्लीप यानी सबसे इम्पोर्टेंट डीप स्लीप जल्दी अचीव कर लेता है। रेम स्लीप वो स्टेज है जहां हम सपने देखते हैं और दिमाग इमोशनल मेमोरीज प्रोसेस करता है। बिना इसके आपका दिमाग फॉगी और टायर्ड फील करेगा। आपने सुना होगा जीनियस लोगों के बारे में, जैसे लियोनार्डो दा विंसी। कहते हैं कि वो एक दिन में बस 1.5 से 2 घंटे ही सोते थे। उनका पॉलीफेजिक स्लीप पैटर्न था जिसे उबरमैन स्लीप शेड्यूल कहते हैं, मतलब 20 मिनट की नैप हर 4 घंटे बाद, दिन भर में बस 6 शॉर्ट नैप्स। आप सोचो, दिन भर में बस 2 घंटे की नींद, इससे वो ज्यादा काम कर पाते थे। पेंटिंग्स, इन्वेंशंस, रिसर्च सब एक साथ मैनेज कर लेते थे। वैसे ही निकोला टेस्ला की भी कहानी मशहूर है। टेस्ला बोलते थे, आई डोंट स्लीप मोर देन 2 आवर्स अ डे। उन्होंने अपने नोट्स में लिखा था कि वो दिन में बस 2 घंटे सोते हैं, छोटी छोटी नैप्स लेके। पर ये कहानी सच कितनी है, ये अभी भी डिबेट का टॉपिक है। पर दोस्तों, सच ये है कि हर किसी का दिमाग और बॉडी अलग होती है। ये जो उबरमैन, एवरीमैन, डिमैक्शन जैसे पॉलीफेजिक स्लीप शेड्यूल्स हैं, ये सब हर किसी के लिए नहीं होते। कई लोगों ने ट्राई किया है। पहले दिन थोड़ा ठीक लगता है, दूसरे दिन आंखें बोझल लगती हैं, फिर 4 से 5 दिन बाद हेलुसिनेशन शुरू हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप बॉडी को सडनली नॉर्मल स्लीप से हटा के पॉलीफेजिक स्लीप पर शिफ्ट करते हो तो बॉडी को अडेप्ट करने में टाइम लगता है, और अगर अडेप्ट नहीं हुई तो नींद की कमी से दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। साइंस कहती है कि नींद की 2 मेजर स्टेजेस होती हैं, नॉन रेम और रेम। नॉन रेम में बॉडी फिजिकली रिपेयर होती है, मसल्स ठीक होती हैं, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। रेम में दिमाग रिफ्रेश होता है, लर्निंग और मेमोरी स्ट्रांग होती है। पॉलीफेजिक स्लीप का लॉजिक ये है कि फ्रीक्वेंट नैप से आप डायरेक्टली रेम स्लीप में एंटर कर लो बिना एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट किए, मतलब कम टाइम में ज्यादा क्वालिटी स्लीप। पर प्रॉब्लम ये है कि बॉडी नेचुरली ऐसे काम नहीं करती। नॉर्मल साइकिल में पहले नॉन रेम होती है, फिर रेम। अगर आप डायरेक्टली रेम स्लीप में जाने की कोशिश करते हो तो बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है। इंटरनेट पर आजकल कई लोग चैलेंज करते हैं, 30 डेज उबरमैन चैलेंज। कई व्लॉगर्स ने ट्राई किया। शुरू में वो वीडियो बनाते हैं, आई फील लाइक अ सुपरमैन, पर 10 दिन बाद वीडियोस बंद हो जाती हैं क्योंकि उनका दिमाग थक जाता है। कई लोगों को माइग्रेन, मेमोरी लॉस, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन तक हो जाता है। कई लोग एडमिट करते हैं कि उनका इम्यून सिस्टम वीक हो गया। मतलब हर किसी के लिए ये सेफ नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये भी सच है कि कंट्रोल्ड पॉलीफेजिक स्लीप कुछ सिचुएशंस में काम करता है। जैसे एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग में समटाइम्स पॉलीफेजिक नैप्स प्रैक्टिस कराई जाती हैं क्योंकि स्पेस मिशंस में उनको ऑड आवर्स में काम करना पड़ता है। सोल्जर्स भी कभी कभी पॉलीफेजिक स्लीप यूज करते हैं ड्यूरिंग कॉम्बैट मिशंस, जहां लंबे समय तक जागना पड़ता है। पॉलीफेजिक स्लीप उनके लिए एक सर्वाइवल हैक है, लेकिन ये सब प्रोफेशनल ट्रेनिंग के अंडर होता है, बिना हेल्थ के कॉम्प्रोमाइज के। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, बेबीज नेचुरली पॉलीफेजिक स्लीपर्स होते हैं। दिन भर में वो छोटी छोटी नींद लेते हैं, 2 घंटे जागे फिर सो गए। पर जैसे ही हम बड़े होते हैं, बॉडी का सर्केडियन रिदम फिक्स हो जाता है, सुबह उठना, रात को सोना। इस रिदम को तोड़ना आसान नहीं है। कई लोग पॉलीफेजिक स्लीप फॉलो करने के पीछे प्रोडक्टिविटी को रीजन देते हैं। कहते हैं दिन में 24 घंटे हैं, मैं बस 18 घंटे काम करना चाहता हूँ। पर क्या हम सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए अपनी हेल्थ सेक्रीफाइस कर दें? स्लीप डेप्रिवेशन से कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, वेट गेन होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और डिप्रेशन भी हो सकता है। कई डॉक्टर्स बोलते हैं कि पॉलीफेजिक स्लीप सिर्फ तभी ट्राई करनी चाहिए जब आपकी लाइफ सर्कमस्टेंसेस उसे
डिमांड करें, जैसे नाइट शिफ्ट्स, स्पेस मिशंस या इमरजेंसी सिचुएशंस। पॉलीफेजिक स्लीप के कुछ मॉडरेट वर्जन्स भी हैं जो थोड़े सेफ होते हैं, जैसे बाइफेजिक स्लीप, जिसमें आप रात को 5 से 6 घंटे सोते हो और दोपहर को 1 से 1.5 घंटे की नैप ले लेते हो। कई लोगों को ये पैटर्न बहुत सूट करता है। स्पेन में सिएस्टा इसीलिए ही फेमस है। कई लोग बोलते हैं दोपहर की नैप लेने से उनकी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाती है। हेल्थ एक्सपर्ट भी बोलते हैं कि शॉर्ट नैप्स जैसे 20 से 30 मिनट की पावर नैप बॉडी के लिए अच्छी होती है, पर 20 मिनट से ज्यादा सो गए तो आप डीप स्लीप में चले जाओगे और उठने पर और ज्यादा ग्रॉगी फील करोगे, इसलिए शॉर्ट नैप्स ही सेफ हैं। और हाँ, पॉलीफेजिक स्लीप का एक साइकोलॉजिकल एंगल भी है। कई लोग इसे ट्राई करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो डिफरेंट हैं या सुपर अचीवर्स बन सकते हैं। पर सच ये है कि लियोनार्डो दा विंसी और टेस्ला जैसे लोग जीनियस थे अपनी क्रिएटिविटी और आइडियाज की वजह से, ताकि सिर्फ कम सोने की वजह से। कम सोना कभी जीनियस बनने की गारंटी नहीं है। तो दोस्तों, आज का सच ये है, पॉलीफेजिक स्लीप थियोरेटिकली काफी फैसिनेटिंग लगती है। काश हम सब दिन में बस 2 घंटे सो के सुपर ह्यूमन बन जाएं, पर साइंस कहती है कि ये रिस्की है। अगर आप ट्राई करना भी चाहें तो हेल्थ एक्सपर्ट से जरूर पूछिए, वरना प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के चक्कर में आप अपनी हेल्थ खराब कर बैठोगे। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही सरप्राइजिंग और दिमाग घुमा देने वाले फैक्ट्स के लिए जुड़े रहिए फैक्ट विराज के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, चाहे आप पॉलीफेजिक सो रहे हो या मोनोफेजिक।